10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन 8 मैथ है जी साइंस ग्रुप का। अच्छा देखिए इसमें आपको क्वेश्चन दिया क्या गया है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है जी। क्या आपने बताना है कि इनके जो ये जो गिवन है ना इक्वेशंस, इनके रूट्स क्या हैं जी, रैशनल है, ठीक है। अब रैशनल होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट आता है ना जी ग्रेटर देन 0 प्लस परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा जब वो है ना परफेक्ट स्क्वायर तो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि वो पॉजिटिव है, यानी इसका आंसर एक पॉजिटिव वैल्यू पर आता है, नेगेटिव में आंसर नहीं आता। तो जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा जी, पॉजिटिव ही होगा। सबसे पहले हम पार्ट 1 शुरू करते हैं जी। मैं लिख लेती हूँ गिवन सोल्यूशन, यहाँ लिख लेते हैं गिवन इक्वेशन इज। आपको जो इक्वेशन गिवन है वो यहाँ पे बस बुक मौजूद है, मैं लिख लेती हूँ a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। बात यह है कि अब आपको ये छांटी हुई भी मिला है, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू भी सेपरेट हुई हुई है, एक्स वाली भी एक्स के बगैर वाली भी। फ्रॉम अबव वी कैन से दैट ए आपका जो एक्स के साथ है वो है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ है, एक्स स्क्वायर के छोड़ के बाकी जो कुछ है वो आपका ए है, ए इंटू बी माइनस सी। और जो बी है आपका वो बी इंटू सी माइनस, यहाँ पे ए होगा, ए है। सी क्या होता है, सी होता है जो एक्स के बगैर होता है, जिसके साथ कोई एक्स होता ही नहीं, सी इंटू ए माइनस बी। अब ये बी सी हमारे पास हो गया। अच्छा आपने शो करना है ना कि रूट्स नातक है, मतलब कि रैशनल है। फॉर द रूट्स टू बी रैशनल discriminant must be greater than 0 and a perfect square। कि अगर हमने ये साबित करना है ना, देखिए उन्होंने आपको क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर, उन्होंने कहा है कि आप ये चीज साबित करें कि जो रूट्स है ना, रूट्स सिर्फ इक्वेशन दी है और उसके रूट्स के बारे में कहा है कि रूट्स जो है वो रैशनल है। तो ये रैशनल तक बात लाने के लिए हमें डिस्क निकालना पड़ेगा, और डिस्क का आंसर एक तो पॉजिटिव हो, एक वो परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है बच्चे देखें, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों 3 3 जा 9। 81 परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों 9 9 जा 81। 36 परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों 6 6 जा। ऐसे ही वो इस तरह की वैल्यू आए तब हमारी ये बात प्रूव होगी कि रूट्स क्या हैं जी, रैशनल है। तो ये कर लेते हैं प्रूव। डिस्क के लिए आपको मैंने बता दिया कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, और डिस्क का फार्मूला क्या है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है जी, ये पहले निकाल लेते हैं। बी क्या है, बी इंटू सी माइनस ए, और ये कर लें आप होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है जी, ए आपके पास है ए इंटू बी माइनस सी, और सी क्या आपके पास सी इंटू ए माइनस बी। ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या करेंगे, ये हमने देखना है कि इसका आंसर क्या आया है। ठीक है। अच्छा यहाँ बराबर है 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम सिर्फ क्या निकाल रहे हैं, बराबर है 0 वाली, यहाँ तो बात ही नहीं है ना। यहाँ तो ये कि वो पॉजिटिव आए और परफेक्ट स्क्वायर आए, तो ये बी स्क्वायर और सी माइनस ए होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये माइनस है और ये ए और ये सी है, तो माइनस 4ac और a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। मैंने क्या किया है, बस मैंने a माइनस बी इधर लिख लिया, b माइनस सी यहाँ लिख लिया, और 4ac को इकट्ठा शुरू में लिख लिया, बस और कुछ भी नहीं किया। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप सारे काम करें। ये c माइनस ए होल स्क्वायर है, मतलब इसको ऐसे ही समझें जैसे आपने फार्मूला किया a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। जनरल फार्मूला तो यही है ना बच्चों। फिर माइनस 4ac, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ए इंटू बी ए बी माइनस सी इंटू ए माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है ना, ठीक है बच्चे। और यहाँ पे ए क्या है सी, बी क्या है ए क्या है सी, बी क्या है ए, ये आपको
समझे, a माइनस बी होल स्क्वायर गिवन है। ठीक है बच्चों, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ac, और यहाँ कुछ मिलता जुलता है नहीं, कुछ भी नहीं है, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर। अच्छा जी, अब क्या करना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा कि अंदर सारी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। बी स्क्वायर को अंदर सारा मल्टीप्लाई करा दें बारी बारी सबके साथ। ठीक है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। तरतीब से लिख लें, ए बी सी में ए पहले आता है बी बाद में। ठीक है, इस तरह। फिर माइनस है तो ध्यान रखना है कि माइनस अलामतें बदलाता है, अंदर साइंस भी चेंज करता है। माइनस 4a स्क्वायर बी सी। ठीक है जी, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, बी अकेला और सी अकेला। फिर चूंकि माइनस है मल्टीप्लाई, माइनस ए का माइनस 4ab सी स्क्वायर, फिर माइनस और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है जी, ए सी है ना, फिर माइनस माइनस प्लस जाएंगे 4ab स्क्वायर सी। ठीक है बच्चे, अब आप क्या करना पड़ेगा, अब आपको इनको देखना पड़ेगा, एक जैसी रकमों को इकट्ठा करना पड़ेगा। ये है ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये यहाँ लिख लें, फिर ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको सी स्क्वायर ए स्क्वायर चाहिए ना वैल्यू, देखते हैं सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये है ये प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है जी, इसके बाद देखें जी, अब आपके पास क्या आना चाहिए, यहाँ से आपके पास प्लस 2ab स्क्वायर सी, ये देखें ab स्क्वायर सी, ये देखें बच्चे, ये वैल्यू देखें और ये वैल्यू देखें, ये दोनों सेम है। इनके ए बी सी की लिहाज देखिए, ए बी स्क्वायर सी सी, तो ये एक देखिए बच्चे, मैं यहाँ बताती हूँ, एक माइनस 2ab स्क्वायर सी है और एक प्लस 4ab स्क्वायर सी है। आपको अलजबरा की जमा तफरीक करना आती है ना, ये 4ab स्क्वायर सी में से 2ab स्क्वायर सी माइनस हो रहे हैं, तो ये प्लस 2ab स्क्वायर सी बचेगा। ठीक है बच्चे, प्लस 2ab स्क्वायर सी हो गया। फिर इसके बाद इनका कोई जोड़ नहीं बनता, ab स्क्वायर सी, तो इसको ऐसे ही लिख लें, इसको आप लिख लें माइनस 4a स्क्वायर बी सी माइनस 4ab सी स्क्वायर। अब हमने इसको अरेंज करना है एक ऐसे, और यहाँ हम लेते हैं कि हम डिस्क निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा इसको अगर मैं करूँ ए बी होल स्क्वायर, तो क्या कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको मैं अगर करूँ बी सी, ठीक है, अच्छा अब ये जो है ना 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, तो मैं 2ac कर सकती हूँ, लेकिन आगे जब माइनस साइन नजर आ रहा है तो मतलब कोई ना कोई में से एक माइनस का। ठीक है, आपके पास जो होगा ना ये वाला, ये माइनस है बच्चों, पता है कैसे। अब ये देखिए, आपने आज तक फॉर्मूले पढ़े हैं ना कि a प्लस बी होल स्क्वायर, दो के पढ़े हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी प्लस 2ab। ठीक है जी, लेकिन आपके पास 3 के भी आ सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, पहले ए बी फिर बी सी फिर सी ए। ठीक है, सेम यही चीज यहाँ पर आपको नजर आ रही है, जो हमने ऊपर इसको फार्मूले शक्ल दे रहे हैं ना, इसमें भी आपके पास 2 का फार्मूला नहीं आया, बल्कि आपके पास 3 रकमों के स्क्वायर का फार्मूला है जो आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2b इंटू सी प्लस 2c इंटू ए। अब ये जो ब्रैकेटों में बंद है ये ए बी सी है, तो ये हो गया ए बी, ये हो गया बी सी, इनको मल्टीप्लाई करें तो बनेगा प्लस 2ab स्क्वायर की, देख लें ये इसमें मौजूद है। फिर ये करेंगे ना बी सी, यानी कि ये दूसरे वाला और तीसरे वाला बी सी और माइनस 2ac, इनको मल्टीप्लाई करें तो आता है बच्चे माइनस 4ab सी स्क्वायर, एग्जैक्टली ये मौजूद है, ये देखें। और फिर आप करेंगे तीसरे वाला और पहले वाला, तो ये आता है बच्चे आपके पास माइनस 4a स्क्वायर बी सी, ये भी मौजूद है। ये हमने कंफर्मेशन की कि जी फार्मूले अंदर सारी रकमें मौजूद हैं। आपने ये तो ब्रैकेटें परफॉर्म कर दी,
सारा काम बेसिकली ये होता है। जब आप ये सही सही कर लेते हैं, आपका समझिए कि 90% काम हल हो जाता है। अब आप इसको बंद करें। ये हम निकाल रहे थे डिस्क, ये बराबर आया स्क्वायर के, किसके स्क्वायर के, ए बी प्लस बी सी माइनस 2AC के, ये इसके स्क्वायर के बराबर है। और ये परफेक्ट स्क्वायर भी आ गया है एंड ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 भी है। तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव, बस साबित हुआ। उर्दू वाले क्या लिखेंगे, बस आपने उस बात तक प्रूव कर दिया है कि इनके क्या है जी, रैशनल है। सिर्फ एक काम मैं यहाँ करूंगी, वैसे मैं ज्यादा DIY नहीं करती, कि 8 क्वेश्चन का पार्ट 2 मेरे बच्चों आप लोगों को करना है, ठीक है। सेम एज अबव, सेम चीज सिर्फ रखने मुख्तलिफ होंगी, ठीक है जी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा।